हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं कलीम शेख के शेयर मार्केट एकेडमी से बात कर रहा हूँ। आज का वीडियो बहुत ही जेन्युइन ज्ञान मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। 6 सेक्टर में आपको मिलेगा बहुत सारा फायदा। 6 सेक्टर कौन सा है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो अंत तक देखना जरूरी है। जानकारी इस टाइप का है। मार्केट में तेजी से ग्रोथ करने वाली भारत की इकोनॉमी आज से लेके 6 सेक्टर को बहुत ही सारा फायदा देगी। निवेशकों को इस सेक्टर में बहुत नजर देना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक के अनुसार शुरुआत ऐसी है। भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की उम्मीद है। कारपोरेट टैक्स में कटौती, निवेश के मिल रहे हैं प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं और बुनियादी के ढांचे में हो रही है विकास के चलते भारत में कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और दूसरे क्षेत्रों में भी ग्रोथ को बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ से अपनाई जा रही है चाइना प्लस वन रणनीति भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिलने की उम्मीद है। साथों साथ में S&P BSE सेंसेक्स ने 22 जून 2023 को 63,601.71 अंक ऑल टाइम हॉट किया गया है। भारत जानकार एक नए और उभरते भारत को लेकर आशावादी है। भारत को दुनिया भर में से रहे हुए बदलाव और प्रौद्योगिकी में ऊर्जा में हो रहे घरेलू और निवेश को फायदा मिलने की संभावना है। ऐसा माना जाता है कि भारत 2027 तक दुनिया का तीसरा सबसे अर्थव्यवस्था बन रहा है। भारत आगे जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ रह सकता है। इसके अलावा 2030 तक भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार होने की उम्मीद है। भारत आने वाले सालों में एशियाई और ग्लोबल ग्रोथ अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगले दशक में भारत में उसी तरह का परिवर्तन विकास देखने को मिला सकता है जैसा कि 2006 के बाद में चीन में देखने को मिला था। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कंटिन्यू और इसका जानकारी लेने के पहले अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करना न भूलिए। साथों साथ में अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी में आप एजुकेशन का पूरा ज्ञान लेना चाहते हो तो अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये नंबर है और आप सभी छात्र एजुकेशन हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में ले सकते हैं। साथों साथ में अपने छात्रों को डीमैट खाता खुलवाना है तो डीमैट खाता अपने एकेडमी पूरा मुफ्त में खुलवा देगी। या अपने डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर है, यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथों साथ में दोस्तों, जो वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहा था वो ज्ञान ऐसा है। हमारा मानना है कि भारत की इस परिवर्तनकारी विकास यात्रा में 6 सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। वो सेक्टर कौन से है, तो निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। तो इस 6 सेक्टर कौन कौन से है, तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग। भारत के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की उम्मीद है। कारपोरेट टैक्स में कटौती, निवेश में मिल रहे प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे में हो रही है विकास के चलते भारत में कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और दूसरे क्षेत्रों में भी ग्रोथ का बढ़ावा मिल रहा है। दुनिया के तमाम देशों की तरफ से अपनाई जा रही चाइना प्लस वन रणनीति से भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मदद मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि 2031 तक भारत की जीडीपी व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 21% तक हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी डिफेंस सबसे अच्छा नजर आ रहा है। दशकों तक डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में भारत का निवेश काफी कम था, लेकिन अब जब सरकार ने इस सेक्टर को निजी निवेश के लिए खोल दिया है तो इस सेक्टर में काफी ज्यादा अवसर दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ प्रस्तावित जेट इंजन सौदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जैसे शेयरों को पक लगा सकते हैं। L&T ने इस क्षेत्र में प्रगति बड़ी की है। इसके अलावा DCX सिस्टम्स, AIA इंजीनियरिंग जैसी कंपनियों ने भी इस सेक्टर में बड़ी प्रगति की है। डिफेंस से लगभग हर हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्री की भी पकड़ है। ये दशकों से एक दमदार स्टॉक आ रहा है, आगे भी इस स्टॉक में जोरदार ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। 2 नंबर में है गैर जरूरी उपभोक्ता खर्च। कुछ दशक पहले जो चीज विलासिता मानी जाती थी वह से भी अब जरूरत बन चुकी है। पहले लोग कभी कभी कधर इधर बाहर
खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब यह कई परिवारों के लिए रोजाना का मामला बन गया है। कार और एयर कंडीशनर का मालिक होना अब आम बात हो गई है। कोविड के बाद में घर में से होने वाले काम में बढ़ोतरी के कारण युवा बड़े घर खरीदने के लिए तैयार है। इस सभी के कारण गैर जरूरी खर्च में बहुत ही बढ़त हो रही है। इसके चलते हुए सेक्टर के स्टॉक पर हाई लगाई जा रही है। भारतीय उपभोक्ताओं की खर्च योग्य आय में आगे और बढ़त होने की उम्मीद है। दशक के अंत तक देश की कुल खपत $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4.9 ट्रिलियन होने की संभावना इससे अप्रैल और एसेसरीज, मौज मस्ती, मनोरंजन और घरेलू सामान जैसे नॉन ग्रोसरी खुदरा सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। साथों साथ में इस सेक्टर के कुछ अच्छी कंपनियां वोल्टास, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेस है, इन पर भी निवेशकों की बहुत बड़ी नजर है। 3 नंबर में आएगा ऑटोमोबाइल्स। कार अब एक विलासिता की वस्तु नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन गई है सभी इंसानों की। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जैसा ब्रांड अभी भी अपनी कीमत पर कम ईंधन खपत के चलने बाजार में दबदबा रखता है। लेकिन नए भारत ने टाटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे ब्रांडों को भी हाथों हाथ लिया है। ऐसे में इनके शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही बजाज ऑटो और आइसर मोटर के शेयर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उसके बाद में का है सेक्टर ट्रेवल एंड लेजर। यह सेक्टर भी एक औसत भारतीय उपभोक्ता के बढ़ते गैर जरूरी खर्च से जुड़ा हुआ है। उड़ान जैसी योजनाओं, टियर 2 और 3 शहरों के कनेक्ट में वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर सरकार ने जोर से अधिक भारतीय माध्यम वर्ग को नए मौके मिल रहे हैं। इससे आगे IRCTC, ITC, इंडियन होटल्स, इंडिगो एयरलाइंस और यहाँ तक कि इज माई ट्रिप जैसी बुकिंग साइटों के शेयरों में भी तेजी आने की संभावना है। उसके आगे की कंपनी हम बता रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। खर्च करने के लिए पैसे की जरूरत हर एक इंसान को होती है और जहां पैसा वहां बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनियां जरूर रहेगी, आपके साथ में रहेगी। नई अर्थव्यवस्था नए फिटनेस प्रोडक्ट्स के भी लेकर आएगी जो बैंकिंग को आसान बनाते हैं। आगे हमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों के साथ साथ NBFC कंपनियां, साथों साथ में फिनटेक फार्मों में अच्छी तेजी आने की उम्मीद है। ऐसे में निवेशकों को एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात उसको SBI कहते हैं, साथ ही बजाज फाइनेंशियल जैसी NBFC पर नजर रखनी चाहिए। इसके आगे का है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक भारत में 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता होने की उम्मीद रखता है, जिनमें से जल विद्युत, जैव ईंधन, सौर ऊर्जा 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा 140 गीगावाट शामिल है। देश ने इस रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को बढ़ाने में काफी प्रगति की है और इस क्षेत्र को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अवसर में अग्रसर है। भारत में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती ऊर्जा खपत के निवेश और विकास के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे रिलायंस इंडस्ट्री, NTPC, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, ONGC लिमिटेड और दूसरी कई कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सकता है। अभी इसके बाद में एक पॉइंट ऐसा आता है, निवेशकों को क्या करना चाहिए। तो समझ लीजिए, कोई भी समझदार निवेशक भारत के तेजी से ग्रो करने सेक्टर में लंबे नजरिए से निवेश कर सकता है, लेकिन याद रखें कि हर बार यही सेक्टर बढ़ता हुआ उद्योग में बढ़िया रिटर्न ही न रहेगा, ये समझ में नहीं आएगा। ये कंफर्म बता नहीं सकते, लेकिन इसलिए हर तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में समीक्षा करिए और अपनी निवेश रणनीति को बेहतर बनाइए। अपने गाइडेंस करने वाले पूरे एक कोई आपका गाइडेंस सर होगा, उससे आप पूछ के ये सब कुछ कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी सेक्टर का विकास तेजी से हो सकता है, कोई सेक्टर का थोड़ा सा मीडियम हो सकता है, किसी सेक्टर में थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, लेकिन इस सेक्टर के खास स्टॉक प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न हो। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो में विविधता चाहिए, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक भी चाहिए। आप आपके एडवाइजर से भी पूछ सकते हैं। ऊंची महंगाई दर, बढ़ता जियो पॉलिटिकल तनाव और केंद्रीय बैंकों द्वारा ग्रोथ को प्रोत्साहित करने के बजाय महंगाई से निपटने को प्राथमिकता देने से कई देशों के लिए चुनौती पैदा हो रही है। इसके चलते कुछ देशों को मंदी के दबाव का
सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ही हमें 2023 2024 की चिंताओं से पर लंबे नजरिए से निवेश करने की जरूरत है। दोस्तों, आपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, अच्छी बात है। नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। अपने केएस शेयर मार्केट एकेडमी के माध्यम से आप शेयर बाजार का पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं तो अपने एकेडमी आप सभी को हिंदी भाषा में, मराठी भाषा में ज्ञान देगी। ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नंबर यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। साथों साथ में अपने एकेडमी में जुड़े रहने के लिए आपको डीमैट खाता खुलवाना जरूरी है। ये डीमैट डिपार्टमेंट के नंबर यहाँ संपर्क कर दीजिए। अपने एकेडमी आपको डीमैट खाता मुफ्त में खुलवा के देगी, लेकिन केएस शेयर मार्केट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। ओके, ये वीडियो आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया था, हम यहाँ रोकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।